ये जो वो एक कुर्सी दे दो भाई इसको। बिठा। आज से जो इन्होंने मंडियों में खरीद शुरू की है, एक दिन पहले से जो रिपोर्ट आई है, किसान परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा। पूरी तरह से तैयारी नहीं है मंडियों में, कहीं बारदाना नहीं, कहीं तिरपाल की कमी है, और नए नए कानून लगा दिए, किसान को कैदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कहा कि ट्रैक्टर पे बड़ी नंबर प्लेट लेके आओ, गेट पे गेट पास मिलेंगे और बायोमेट्रिक होगा। मतलब ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जो हैं। हाँ, गारंटर चाहिए। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही सस्ता बेच के चले जाए। मतलब ये एक और घोटाला होने जा रहा है। अरे भाई, किसान है, मतलब सब कह रहे हैं भाई फसल भी कम हुई है आपके, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के समय में खूब सबको एमएसपी मिलता था। इस सरकार में कभी एमएसपी पूरा किसान को मिला नहीं। अब अभी ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह बारिश हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ना तो उसकी कंपनसेशन की बात करी, ना स्पेशल गिरदावरी की बात करी, ना बोनस देने की बात करी। कभी ऐसा होता है जब किसान उसमें जाता है तो राज्य सरकार भी अपनी तरफ से बोनस देती है। गेहूं पे कोई बोनस नहीं। इनको तुरंत गेहूं पे बोनस देना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए इस प्रकार से, और मंडियों में पूरी तैयारी। और ये जो जो अड़चन लगा रखी है, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वहीं से शुरू हो जाता है, शुरू से हो जाता है। मेरी फसल मेरा बारह पहले रजिस्टर कराओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर ट्रॉली पे लिखो, उस पर ट्रैक्टर पे लिखो। हर आदमी के पास ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर किराए पे लेके जाएगा तो ट्रैक्टर किराए पे ले जा नहीं सकते। दिस इज नॉट ए कॉमर्शियल व्हीकल। मतलब ऐसी बातें शर्तें लगाते हैं जो किसान मजबूर हो जाता है अपने सस्ता बेचने का। अब पड़ोस में भी तो है, पंजाब में भी तो है, यूपी में भी है। कोई इस किस्म की शर्तें नहीं है क्या? वहाँ के किसान मंडी में उनका बिक नहीं रहा क्या? ये तुरंत इनको वापस लेनी चाहिए। तो कल से जगह जगह से हैं, और इसी वास्ते हमने कार्यक्रम बनाया है। मैं स्वयं भी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी, विधायक, तो जो उनके हल्के में मंडियां पड़ती हैं उनमें दौरा लगाएंगे और मौके पे देखें। घोटाला हो गया ना। और कैसे घोटाला? जब किसान को भाव मिलेगा नहीं, बाहर सस्ता बेचेगा, और वो जो खरीदने वाला फिर एमएसपी में बेचेगा। हैं? कल नहीं, करेंगे, अब शुरू करेंगे हम। हैं? नहीं नहीं, कल तो नहीं जाऊंगा, कल तो मैं और जगह जाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम बना रहे हैं, साथियों के साथ जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। क्योंकि हम इस जो किसान पर जो ये इन्होंने बना रखी थोपी हुई हैं, उसको कैदी बनाने की, उसमें हम किसान के साथ खड़े हैं, और ऐसी कोई भी जो है उसका विरोध करेंगे डट के। हैं? कभी कच्ची कोई मतलब किसान को प्रेस करे, मजबूर हो जाए सस्ता बेचने में, एमएसपी ना देने पड़ी सरकार को। तो आप अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाओगे, मंडियों में जाएं? जाना चाहिए, उनको कहेंगे हम सबके पास। कब से शुरुआत कराओगे विधायकों की? नहीं, जो विधायकों को तो तुरंत करना चाहिए। मैं भी जाऊंगा, लेकिन विधायकों को आज ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जल्दी से जल्दी अपना कार्यक्रम बनाएं, अपने अपने मंडियों में जाएं। चाहे हाईकोर्ट हो, सीबीआई कोर्ट हो, ईडी कोर्ट हो, एजीएल प्लाट आवंटन मामले में आपको आरोप मुक्त किया है। एक और राजनीति होती थी इस मामले को लेकर के, काफी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आरोप मुक्त कर दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं तो शुरू में कहा था
ये न्यायिक जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। हुड्डा साहब, सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है कि हैं? हरियाणा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए, डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है। किसकी सुरक्षा बढ़ाई? कौन? हाँ हाँ हाँ। सुरक्षा बढ़ा दे, वहाँ पे गार्ड लगाई जाए। और एक ये लिखा हरियाणा डीजीपी को लेटर स्टेट कांग्रेस ऑफिस की तरफ से लिखा गया, जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह जी, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको फाइल भी दी जाए। अब इनके पास जो केस ठीक है, ठीक लिखा। सुरक्षा होनी चाहिए, जिम्मेवारी है सरकार की। ये रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब में जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पे हुआ हमला, हैं? रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब बीजेपी कार्यालय जो चंडीगढ़ में है, वहाँ पर भी अभी ग्रेनेड अटैक हुआ था ना? ग्रेनेड अटैक हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर भी बढ़ाई जाए सुरक्षा। हाँ, तो उसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है हरियाणा में। तो यहाँ आज मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, वो कहता है हरियाणा देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो रोटी देना तो सरकार की जिम्मेवारी है। सिलेंडर को लेकर क्या कोई शिकायत हैं? सिलेंडर वो तो है ही, सिलेंडर भी हैं, आगे पेट्रोल की भी दिक्कत आने वाली है, डीजल की भी है, खाद की बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है किसान पे। आज जितना खाद आना चाहिए था वो अभी स्टॉक में नहीं है, इनको इतना स्टॉक में ही नहीं है इनके पास। आगे और भारी दिक्कत होगी, यूरिया की भी और डीएपी की भी, और भारी दिक्कत होने वाली है। अब जरूरत पड़ेगी। और आपसे बात करने का क्या मतलब है? नहीं, इस बहरी और गूंगी और अंधी सरकार तो हमारी बात पहुंचे, आपके माध्यम से पहुंचे। अगर पहुंचाओगे तो आप, नहीं पहुंचाओगे मर्जी है आपकी, पहुंच जाए। और अंधी हस्ती है। हैं? हाँ, और हमारे माध्यम से आप शोर मच जाएगा ना, या बोलना जाएगा या सुना जाएगा, और तीनों सुन नहीं सकती, तीनों का तीनों सुनी। शोर मच जाएगा ना। ये जो क्या करेंगे चैनल वाले, आप सुन ही नहीं सकते, वो ना देख सकते। सुनाना है ना, इतना इतना शोर करना है, सुनाना है उनको। हाँ, हम सुनाओ, हम तो सुना ही रहे हैं। आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप भी सुनाओ। एक सर जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, 5 विधायकों को नोटिस दिया गया था। आज होगी वो तो। ये जब ऐसा युद्ध वाली स्थिति पैदा होती है, प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस नहीं है, किसानों की स्थिति पैदा हुई, तो क्या सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को इकट्ठा बैठ के समस्या का हल किया जाना चाहिए? जनहित की बात सोचना करना सरकार का काम है, लेकिन ये जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है सरकार ने। जन विरोधी सरकार है, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। और बोलो, हो गया? लीडर पोजीशन भी है सर, कांग्रेस दल के नेता भी हैं, और आपने उस दिन देखा भी था कि 5 वोट क्रॉस हुई है। एक्शन क्या होना चाहिए? वो डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी। ये सारी बातें सब की तरह डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है, सब छानबीन पूरी करें। तेरे को बताने के लिए नहीं मैंने कहा, लेकिन जिसको बताना चाहिए था वो पता है उनको, पार्टी को, जिस पार्टी को बताना चाहिए था, जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको पता है, और वो फैसला लेंगे। सर, शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा हैं? शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था,
किसने लड़ी? नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। फिर उसकी बात कह रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने नहीं लड़ाई लड़ी। अब मैं सारी बातें तुम्हारे बताने के लिए नहीं है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगी सारी बातें। ये कह रही ना भाई उसको, उसकी वोट वैलिड कराने के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने नहीं लड़ाई ना। वोट उसका वैलिड हुई है। क्रॉस वोटिंग डजंट अमाउंट टू कैंसिलेशन, समझे? आपकी सर एक बात हुड्डा साहब बाहर निकल करके आई थी जिस वक्त क्रॉस वोटिंग शुरू हुई, ये बात निकल करके आई थी कि हुड्डा साहब ने भी कोई ऐतराज जताया है? आपने कोई ऐतराज जताया था जब क्रॉस वोटिंग हुई थी उस वक्त? किसको जरा? मैं अंदर कोई बात आई थी? नहीं, अंदर एतराज नहीं जताया जाता। मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगा रखी थी देखने के लिए कौन ठीक दे रहा है कौन गलत दे रहा है। कभी मेरी और हरिप्रसाद जी की लगा रखी। हाँ, उसकी बात करो, आप अपनी बात करो ना। आप क्या कह रहे हो मेरे को बताओ, मेरे से सवाल पूछो। तो मैं बता दिया आपको, डिसिप्लिन पे का काम है। और जिसने भी अधिकृत व्यक्ति था पार्टी को रिपोर्ट कर चुके हैं। दैट्स ऑल। अधिकृत व्यक्ति ने अधिकृत पार्टी के व्यक्ति को रिपोर्ट कर दिया कि इन 5 लोगों ने वोट क्रॉस की। पार्टी को कर चुके हैं। ये कोई बात छुपी हुई थोड़ा ही है। उनके नाम जिनको नोटिस दे दी नाम मैं हो गया। फिर और क्या रह गया? फिर सवाल क्या रह गया? सवाल है क्लीन चिट क्या है? मतलब उसके साथ जाति करी है, वैलिड वोट जबरदस्ती इन्वाइट किए हैं। इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अपने रिप्रेजेंटेशन दी है। विधायक की क्या गलती है? वो परमवीर को देख के, एक वोट का तो एक का ही पता है ना जो इन्वाइट किया है, परमवीर का। बाकी 3 का तो पता नहीं किसकी है। लेकिन जो भी किए हैं, 12 साहब वहां थे, वो वैलिड वोट थी हमारी कांग्रेस की, जबरदस्ती की है वैलिड वोट। उसमें बता दे बॉक्स में कितनी बार डाले भाई डॉक्टर साहब को मैंने दिया था, नहीं लगता अलग ढंग से पढ़ा नहीं है एक्चुअली। वो वोट वैलिड वोट थी। और जहाँ तक के जब वैलिड वोटों का एक ट्रे थी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की 2 वोट वैलिड समझ के 6 बार उस प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर ने उसमें रखी और 6 बार उठाई। पता नहीं उसको पीछे से कौन सी चाबी आती थी जो थी, फिर उठा लेता था, फिर रख देता था। हम कहते बिल्कुल ठीक है, फिर रख देता था, फिर उठा लेता था। फिर लास्ट में 2 वोटों का और डिस्प्यूट था। अब्रप्टली उसने वो दोनों वोटें उठा के उधर रखी गई, ये कैंसिल है। एक को पहली नदी के लोग वो भी इनके हिसाब से वैलिड वोट थी। तो कौन कह रहा है चोरी छिपे की? जब भी तो पार्टी ने नोटिस दिया है। अगर चोरी छिपे किसी ने कहा है, चोरी छिपे किसी ने कहा है क्या? चलो जो भी है कि उन्हें पता पार्टी का काम है, इंटरनल पार्टी का मैटर है ये। ये जो
हुड्डा साहब नेता बने थे, जिसमें 5 लोगों ने तो ओपनली वोट 25% वहां तो हम बना मैंने 37 से 5 को निकाल दूं, 37 से 5 लोगों ने हुड्डा साहब को वोट दिखा के कांग्रेस के अधिकृत जो उम्मीदवार था उसको नहीं दी वोट, किसी और को दे दी। बीजेपी के लिए कह रहे हैं 5 तो वो और 4 जो रद्द हुए, फिर 9 एमएलए का 9 कौन से वैलिड वोट उतारे हम? तो अपने आप ही जोड़ रहे हैं। तो आरोप क्या मतलब? ये बात कई दफा मैं क्लैरिफाई कर चुके हैं, सब कर चुके हैं कि हमारी जो 4 वोट थी वो वैलिड वोट थी। जबरदस्त ये पैटी वोट की बात नहीं कर रहे हो, है। वो तो ये कह रहे हैं हुड्डा साहब से 9 एमएलए का विश्वास उठ गया। मैं ये बात कर जो कैसे उठ गया? जो वैलिड वोट है 5 का मेरे से नहीं, उन लोगों से जिनने इलेक्ट करके भेजा है उनको धोखा दिया इन्होंने। उनको वो अगर इनमें इखलाक है तो इस्तीफा दें, लोग जवाब दे देंगे। पार्टी ने धोखा दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने इलेक्ट किया। मेरा क्या व्यक्ति का बात थोड़ा ही है। फिर मेरे को मेरे से किसी की बात क्यों बुलाएंगे? पार्टी फैसला करेगी तक फैसला हो जाए क्यों बुलाएंगे? तारे पास कोई सवाल ही नहीं है। 14 तक तुमने मेरा नहीं कुछ, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? 14 से होली सारी बात होगी, बार बार वही सवाल हर बार। जवाब तो आ गया था, उसी दिन आ गया था, पहले दिन आ गया था। 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग करी है, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, खत्म होगी। और क्या बात होगी? और क्या बात होगी? सारे पास सवाल नहीं होते, मैं क्या करूं? हैं? बीजेपी कह रही है सर कि हमें नहीं लगता कांग्रेस कोई एक्शन ले पाएगी इस विषय को लेकर के। अभी चलो तो पार्टी देखेगी ना, तन्ना करना ना होती।